कभी नोटिस किया है घर में सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन अचानक से टेंशन, बीमारियां या पैसे की दिक्कत शुरू हो जाती है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, वास्तु एक्सपर्ट भी बुलाते हो, लेकिन क्या कभी आपने बाथरूम की तरफ देखा है? बाथरूम जो आपका सबसे बड़ा ग्रह दुश्मन बन चुका है और आपको पता भी नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे एक छोटा सा गलत बाथरूम डिजाइन आपकी पूरी किस्मत को खा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपके धन, मन, घर की सुख शांति और आपकी बरकत में जो चीजें रुकावट डाल सकती हैं उसको कैसे आप लोग नजरअंदाज करते हैं। आप टॉयलेट के पीछे पड़ते हैं, सीढ़ियों के पीछे पड़ते हैं, आप घर के वास्तु को कंसीडर करते हैं लेकिन अपने बाथरूम को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं। और वो बाथरूम आपके लिए जो आपके शरीर की शुद्धता करता है, आपके कपड़ों की शुद्धता करता है, वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है उसको आप कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं और अपनी जीवन में खुद के लिए परेशानी खड़ी कर देते हैं। लास्ट में हम आपको बोनस उपाय भी देंगे, तो जुड़े रहिएगा वीडियो के आखिर तक। दोस्तों बाथरूम घर का एक गटर सिस्टम होता है जहां से एनर्जी ड्रेन होती है। लाल किताब में शनि, राहु, चंद्र इनका संबंध बाथरूम से माना जाता है। गलत जगह बना बाथरूम शनि को डिस्टर्ब करता है, राहु का इल्यूजन क्रिएट करता है और चंद्र की अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है। बाथरूम एक हिडन दोष है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर काम बिगाड़ देता है। यही वजह है कि कुछ लोगों के घर में उदासी, डिप्रेशन, थकान, टेंशन और एक निराशा, असफलता का माहौल बना रहता है क्योंकि उनका बाथरूम ही ग्रह के रूप में उनका दुश्मन बन चुका है। क्या आपके घर में बाथरूम दोष है? बाथरूम में सीपेज या लीकेज हमेशा बनी रहती है। अगर आपके घर में जैसे आप टॉयलेट को देखते हैं कि उसमें किसी भी तरह की सीपेज या लीकेज आपके राहु को एक्टिव कर देती है, उसी तरह से आपका बाथरूम अगर यहाँ पर सीपेज और लीकेज रहती है तो ये आपको इम्पैक्ट कर सकती है। क्योंकि आप जब स्नान करने जाते हैं, आपके बॉडी से निकलने वाली ऊर्जा को जब पानी से आप धोते हैं तो वहां पर एक नमी का माहौल होता है, बाथरूम थोड़ा सा गर्म सा महसूस होता है और ऐसे में बाथरूम में सीपेज वगैरह हो, लीकेज वगैरह हो तो इससे आपका विष योग एक्टिव हो जाता है। विष योग का मतलब ये होता है कि ऐसा एक भ्रम, ऐसा एक इल्यूजन जो आपके लिए हर समय मन को भटकाने वाली, रात की अंधियारी आपके मन के ऊपर डाल देता है और आपको नगद रुपए पैसे की दिक्कत देता है, घर में अशांति की दिक्कत देता है और मन को उचाट कर देता है। माता को कष्ट होना शुरू हो जाता है, जो पैसे होते हैं वो गलत जगह पर खर्च होने शुरू हो जाते हैं और घर के अंदर ज़्यादातर जो बीमारी होती है वो साइलेंट बीमारियां होती हैं, जैसे कि आंखों में धीरे धीरे रोशनी का कम होना, कई बार कैटरेक्ट यानी मोतिया जैसी प्रॉब्लम घर में आ जाती है, काली खांसी यानी जो खांसी बड़ी लंबी चलती है ऐसी बीमारी आ जाती है और जो आपका सेविंग पॉइंट है वो हमेशा फ्लैक्चुएट रहता है। आप लोग कितनी भी सेविंग करने की कोशिश करते हैं वो बार बार किसी न किसी कारणवश ड्रेन हो जाता है। तो ये केवल आपके बाथरूम के सीलन से, लीकेज से संभव होता है। घर में एक के बाद एक बीमार लोग। दोस्तों जब भी कहीं पर शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है, जैसे बाथरूम के केस में यहाँ पर हो रहा है, तो ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा कि विष योग बनता है, यानी वो विष जो रोज आपको तिल तिल करके अंदर से खोखला करता रहता है। वो बीमारी के रूप में हो सकता है, वो कर्ज के रूप में हो सकता है जिसका आप ब्याज बार बार भर रहे हैं और आपका कर्जा वहीं का वहीं खड़ा है, आपका बीमारी वहीं की वहीं खड़ी है, कर्जा आप वहीं खड़ा है लेकिन आपका पैसा इन्हीं चीजों पे खर्च हो रहा है। तो ये जो योग होता है इसको एक तरह का विष कहते हैं जो स्लो पॉइजन की तरह आपको अंदर से खोखला बना रहा होता है। दोस्तों स्वास्थ्य के मामले में ये एक ऐसी निराशा, एक ऐसा मन में इम्पैक्ट डाल देता है, भ्रम पैदा कर देता है कि इंसान अपने आप को कभी किसी काबिल ही नहीं समझता। पहले तो वो अपने आप को बीमार समझता है, बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर से दवाई लेता है लेकिन डॉक्टर को खुद फेल कर देता है कि इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, यानी वो खुद ही डॉक्टर बनना शुरू हो जाता है और अपने सॉल्यूशन तक कभी नहीं पहुंच पाता। तो ये जो विष है जो उसके मन पर छा गया है, जो उसको ना हेल्दी रहने दे रहा है, ना मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, और वही उसके पैसे को ड्रेन कर रहा है इस तरह से, तो ये योग आपके हेल्थ पर बुरा असर डालता है। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। जैसे मैंने आपको कहा कि विष योग आपको कर्जे में ले जाता है, ब्याजों पे ब्याज आप देते रहते हैं। तो जब भी ऐसा इंसान जो पैसा कमाता है, पहले तो वो उस पैसे को कमाने के लिए अपने आप से बहुत जूझता है, अपने आप से लड़ाई करते हुए अपने आप को समझाता है, अपने अंदर के आलस को तोड़ता है और फिर काम पर जाता है। जब काम पर जाता है तो वहाँ पर उसका जो हाव भाव होता है वो बहुत निराशा वाला होता है, डिप्रेस वाला होता है। लोगों के साथ उसका इंट्रैक्शन
उतना अच्छा नहीं होता, इंट्रोवर्ट बनना शुरू हो जाता है और उस कारण से लोग उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पैसा कमा ले, तनख्वाह आ जाए, अपनी बिजनेस में कमाई कर ले, लेकिन वो कमाई कुछ ऐसी चीज़ों पे, जैसे कि टाइम से बिल नहीं भरा, उस पर पेनल्टी देनी पड़ रही है। वो आलसपन, वो जो अपने आप से जूझ रहा है, मन से जूझ रहा है, शरीर से जूझ रहा है, उसके अंदर वो जो स्लोनेस, थकावट और एक स्पार्क की जो कमी है, वो उसको टाइमली कोई काम नहीं करने देती। फीस भरनी है, लेट फीस के साथ भर रहे हैं। कोई भी काम तब कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट तब कर रहे हैं जब उसकी डेट निकल जा रही है, तो पेनल्टी के साथ, यानी अपनी बरकत को वो लोग खुद खराब करते हैं। और अगर वो किसी तरह अपने आप को पंक्चुअल बनाने की कोशिश भी करते हैं तो ग्रह हालात उनके साथ ऐसे कर देते हैं कि जिस समय पर उनको पेमेंट करनी है, या तो दिमाग से वो बात स्लिप हो जाएगी, वो डेट स्लिप हो जाएगी, या फिर उस समय उनके पास पैसे का अभाव हो जाएगा, कोई और ज़रूरत पड़ जाएगी और वो टाइमली अपनी पेमेंट नहीं भर पाते हैं। तो ऐसे लोगों का अगर हम बैंक के नज़र में देखें तो जो सिविल स्कोर होता है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ये लोग अपने पैसे को इस तरह से बर्बाद कर देते हैं। बाथरूम के आसपास थकान, बेचैनी या स्मेल रहती है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि बाथरूम हम अपनी शुद्धि के लिए करते हैं, वहाँ पर कपड़े धोते हैं तो उनकी शुद्धि होती है। बाथरूम में जब हमारे शरीर पर पानी पड़ता है तो हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकलती है और उस बाथरूम में एक ऐसा एटमॉस्फेयर पैदा होता है जो नमी वाला बन जाता है। आप उस समय देखेंगे कि जैसे ही आप बाथरूम से बाहर निकलेंगे तो वहाँ का टेम्परेचर और बाथरूम के टेम्परेचर में फ़र्क महसूस होता है। बाथरूम का टेम्परेचर एकदम बढ़ जाता है। तो वो जो टेम्परेचर है वो आपके नहाते समय आपकी बॉडी की वजह से डिसबैलेंस होता है, तो वहाँ तक वो सफिशेंट है। लेकिन अगर बाथरूम में सीपेज होती है, लीकेज होती है, तो ये परमानेंट वहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन होना शुरू हो जाता है और जिसके कारण वहाँ नमी की स्मेल, कोई भी आप वहाँ पर कपड़ा रखते हैं उनमें जल्दी से स्मेल आना। बाथरूम में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपको नाक में एलर्जी महसूस हो रही है और जो हमारे रोम छिद्र हैं वो उससे इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है वो बाथरूम जाते हैं और वहाँ के बाद वो अक्सर उनको नज़ला जुकाम बहुत जल्दी पकड़ लेता है। घर के बाथरूम का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जाता है कि जो बाथरूम से आने के बाद हमारे अंदर चुस्ती, ताजगी होनी चाहिए, वो मेंटेन नहीं हो पाती। हम उसके बाद सीधा ऐसा मन करता है कि अब नहा गए हैं तो सो जाएं। आलसपन रहता है उस घर के अंदर, वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी फैलने लगती है। तो ये एक नेगेटिव प्रभाव है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। हर काम के बाद काश ये गलती ना होती, ऐसी फीलिंग। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर शनि, राहु और चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट है। खासकर चंद्रमा और शनि यहाँ पर मिलकर विष योग बना रहे हैं और शनि का बेसिक नेचर है स्लो कर देना और चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर मन का कमजोर होना। ऐसे में मूड स्विंग्स जल्दी हो जाते हैं, अपने ऊपर भरोसा कम होता है, जिस काम पर चल रहे होते हैं उसमें पेशेंस नहीं रख पाते हैं। चीज़ें स्लो होने के कारण, शनि के कारण जो स्लोनेस आती है उसको अपने इनपेशेंट होने की वजह से आप लूज करना शुरू कर देते हैं और ऐसे में गलत स्टेप उठा लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद पछताते हैं, काश मैंने ऐसा ना किया होता। तो ये गलतियां बार बार होने लगती हैं। आपकी बुद्धि, आपका समझबूझ सब कुछ ठप बैठना शुरू हो जाता है या गलत डिसीजन लेना शुरू कर देता है। तो ये सब कुछ दिखाता है कि आपके बाथरूम दोष ने सारी एनर्जी को खराब कर दिया है। अब हम बात करेंगे 5 पावरफुल रेमेडीज की जो आपके बाथरूम के इस दोष को दूर कर देंगे। सबसे पहले कि बाथरूम से जो एनर्जी निकल रही है, जो वो नमी निकल रही है, सबसे पहले उसको ब्लॉक करना है। यानी बाथरूम का आप हमेशा दरवाजा बंद रखें। आप बाथरूम में फिटकरी के 2 टुकड़े रखिए एक कांच के बाउल में और उसे कुछ टाइम बाद बदलते रहें। आप एक कांच के बर्तन में कपूर और गौमूत्र इनको पानी में अच्छे से मिक्स कर दें और इसका छिड़काव बाथरूम में करते रहें। लगातार ये करने से आपके वहाँ की जो सीपेज से बनी हुई एनर्जी है, जो सीलन का स्मेल है, वो सारी नेगेटिव चीज़ें वहाँ से हटनी शुरू होंगी और आपका ये दोष काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका टॉयलेट बाथरूम कंबाइन है तो ऐसे में जो आपका टॉयलेट है उसका ढक्कन बंद रखें और उसके पास एक कांच के बाउल में जो पहाड़ी नमक होता है उसको पीस कर रख दें। हर 15 दिन में उसको फ्लश करते रहें। बाथरूम में आप भिगोए हुए कपड़े लंबे टाइम तक ना रखें। सूखे कपड़े वहाँ पर अगर आप रखते हो तो उनको भी किसी ड्रम में, किसी बॉक्स में बंद करके रखें या बाथरूम से कहीं बाहर रखें।
और जब धोना हो तभी उनको बाथरूम में ले जाएं। बाथरूम के दरवाजों पर जहां पर आप अपने तौलिया अंडरगारमेंट्स टांगते हैं नहाने के समय पर, वहां पर गंदे पुराने कपड़े टांग कर ना रखें ज़्यादा लंबे समय तक। दोस्तों, तजुर्बे में देखा गया है कि इन 5 पावरफुल उपायों से आप अपने बाथरूम के जो दोष हैं उनको 80 से 90% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसको 100% तक कैसे ले जाएं? उसके लिए है आपके लिए एक बोनस उपाय। आप अपने बाथरूम में एक एग्जॉस्ट लगाएं और उसको केवल रात के समय सोते वक्त बंद करें और सुबह जैसे ही उठें उसको ऑन कर दें। पूरे दिन वो अगर आपका एग्जॉस्ट चलता रहता है तो वो एग्जॉस्ट उस बाथरूम की सारी एनर्जी को बाहर फेंकता रहता है और आपके जो उपायों से आपने 80-90% तक अपने बाथरूम का दोष दूर किया है वो 100% तक पहुंच जाता है। अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में कोई छिपा हुआ दोष है तो आप कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपको हमारी कंसल्टेंसी और क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों, ये तो हमने बात करी बाथरूम दोष से शनि और चंद्र की, लेकिन सूर्य जो आपके काम का श्रेय देता है उस पर भी हमने एक वीडियो बनाई है जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रह सकती है। आप अपने नाम प्रसिद्धि को बढ़ा सकते हैं और उसके दोष को दूर कर सकते हैं। इस लिंक पर क्लिक करें। आपको फ्री ई बुक किस तरह से मिल सकती है वो भी हमने इसमें बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।